हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाल महाभारत से द्रोणाचार्य जी के बारे में पढ़ा था। आइए इन्हीं को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो द्रोणाचार्य कौन थे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश का पुत्र द्रौपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। तो द्रोणाचार्य कौन थे, वो भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश द्रौपद भी द्रोणाचार्य के साथ भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे, यानी कि दोनों साथ साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी और कभी कभी राजकुमार द्रौपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने के बाद वो जो है आधा राज्य उसे दे देगा, यानी कि द्रोणाचार्य को दे देगा। यानी कि दोनों में जो है इतनी मित्रता हो गई थी। ठीक है। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया था। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करता था। द्रोण बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो भागे भागे वो जो है उनके पास गए, लेकिन जैसे ही उनके पास गए तो परशुराम अपनी सारी संपत्ति जो है वितरित कर चुके थे, बांट चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग और रहस्य जो है सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रौपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रौपद जो है राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रौपद के पांचाल देश की गद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रौपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रौपद की लड़कपन में की गई बात याद आई। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रौपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रौपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रौपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण को का अपने साथ जो है मित्र का साथ व्यवहार करना तो और भी खरा, उसको जो है अखरा, यानी उसको बुरा लगा। तो अब द्रोणाचार्य जो है धन की खोज में जा रहे थे। तो उन्हें इस बीच पता चला कि द्रौपद जो है अब राजा बन चुका है, क्योंकि बचपन में जो है अक्षर द्रौपद उससे कहा करते थे द्रोणाचार्य से कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो धन के लोभ में वो उनके पास चले गए, लेकिन राजा द्रौपद ने ऐश्वर्य के मद में द्रोणाचार्य के साथ अपना ये व्यवहार जो है, यानी कि वो मित्रतापूर्ण व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रौपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है। अब जो है द्रौपद ने द्रोणाचार्य को ये शब्द बोल दिए। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रौपद की इन कठोर बातों से जो है द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी
बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वो हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के साथ यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज यानी एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उनको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी जो अंगूठी है वो भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। अब जो है युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींग उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींग गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सींगें वे कुएं में डालते गए। सींगें एक दूसरे के सिरे से चिपकती हुई जब आखिरी सींग का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकाल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी और यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे जो है आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बातें सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराएंगे। तो अब जो है जब द्रोणाचार्य ने इस प्रकार से उन राजकुमारों को दिखाया, उन्होंने जाकर के भीष्म पितामह को ये बात सुनाई कि ऐसा ऐसा जो है हमारे साथ हुआ है। तो अब जो है भीष्म पितामह भी उनको पहचान गए कि हो ना हो ये कौन होंगे, ये द्रोणाचार्य ही होंगे। और उन्होंने भी जो है ठान लिया कि इन राजकुमारों की जो शिक्षा दीक्षा है अब वो द्रोणाचार्य के हाथों ही कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे जो हैं गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रौपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपद के राज्य पर धावा बोल दिया और पराक्रमी द्रौपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रौपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। अब द्रोणाचार्य ने द्रौपद से अपना बदला ले लिया, किसके? इन राजकुमारों की मदद से। अब अर्जुन ने जो है द्रौपद के पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया और राजा द्रौपद और उसके मंत्री सहित सभी को जो है वो आचार्य द्रोण के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रौपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के तो द्रोणाचार्य ने जो है जब अर्जुन ने राजा द्रौपद को हराया
तो द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रौपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में यानी बचपन में तुम्हारी और हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में जो है आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान की काफी बदला समझा और उन्होंने द्रौपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रौपद का गर्भ चूर हो गया, लेकिन बदले में घृणा दूर नहीं होती। बदले की जो घृणा है वो दूर नहीं होती है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने द्रौपद की यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनको जो है अपमानित किया है। द्रोणाचार्य ने द्रौपद ने जो है द्रोणाचार्य का अपमान किया, तो द्रोणाचार्य ने भी द्रौपद का अपमान किया। अब उनको आधा राज्य तो वापस कर दिया, लेकिन उनके मन में जो है एक प्रकार से घृणा दूर नहीं हुई। किसी के अभिमान को ठेस किसी के अभिमान को द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी, तो देखिए, किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा ही कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रौपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसने धृष्ट धुम्न नामक एक पुत्र हुआ उसका, और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी जो है धृष्ट धुम्न के हाथों मारे गए। तो अब जो है द्रौपद को आधा राज्य तो दे दिया था, लेकिन द्रौपद के मन में जो है घृणा खत्म नहीं। उन्होंने जो है एक ऐसे पुत्र की उन्होंने तप किया, और तपस्या करने पर एक ऐसे पुत्र की उन्होंने कामना की जो द्रोणाचार्य को मार दे। तो अंत में जो है उनके पुत्र ने ही यानी द्रौपद के पुत्र ने ही द्रोणाचार्य का वध किया था। ठीक है। और अर्जुन को जो है द्रौपद की जो पुत्री थी द्रौपदी, तो द्रौपदी के साथ जो है उनका विवाह हुआ था। अब देखिए, इसके बाद महाभारत में एक यहाँ पर कहानी आती है, लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती रही गई। तो भीमसेन जो है बड़ा बलशाली था, बड़ा बलवान था, और अर्जुन की जो युद्ध कुशलता थी वो बड़ी विख्यात थी। इन सब बातों से दुर्योधन लगातार जलता रहता था। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। उन्होंने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था। तो देखिए, वह ऐसे उपाय सोचने लगे, कौन? कौरव, जिससे पांडवों का नाश हो सके। और उनके मन में जो है इस कुमंत्रणा में उनका मामा शकुनी और कर्ण जो है सलाहकार, यानी कि पांडवों के ये दुश्मन बन गए शकुनी और कर्ण। बूढ़े जो धृतराष्ट्र थे, जो उनके पिता थे, वो बुद्धिमान थे और अपने भतीजों अर्थात पांडवों से वो स्नेह भी करते थे, प्यार भी करते थे, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। लेकिन अपने पुत्रों के सामने जो है भतीजों का स्नेह जो है वो पीछे हट। अपने पुत्रों से भी वो बहुत प्यार करते थे। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। तो वो जो है किसी बात को जो है दृढ़ निश्चय नहीं करते थे। राजा अपने बेटे पर अंकुश
रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। तो दुर्योधन का साथ दिया किसने? धृतराष्ट्र ने, जबकि वो जानते थे कि उनका पुत्र जो है कुमार्ग पर चल रहा है, कुराह पर वो चल रहा है। एक दृढ़ निश्चय करने की शक्ति जो है इनमें नहीं थी। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए ही धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? अब इधर जो है, उधर जहां दुर्योधन कुमार्ग पर चला, पांडवों के प्रति जो है वो बैर रखता था, उनके लिए जो है उसके मन में ईर्ष्या थी। इसके विपरीत पांडव जो है पूरे राज्य में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लग गई। चौराहों और सभा समाजों में लोग क्या कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए ही धृतराष्ट्र को क्या दिया गया था? राज्य दिया गया था। लेकिन लोगों का कहना था कि युधिष्ठिर अब बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? अर्थात अब क्योंकि युधिष्ठिर जो है बड़े हो चुके हैं, तो अब जो है उनका राज पाठ जो है इनको युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। अब लोग क्या कहते थे? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों पांडवों की एक लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और अधिक कूड़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यही युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो फिर पीढ़ियां तक जो है हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। अब राज्य में, संपूर्ण राज्य में इस तरह की बातें होने लग गई कि भाई अब धृतराष्ट्र को जो है राज्य युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। इस पर जो है अब पांडवों की लोकप्रियता बढ़ रही थी। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला कि पिताजी, पूर्ववासी यानी कि जो आपके नगरवासी हैं, जो वहां के राज्यवासी हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। क्या कहते हैं कि जन्म से न दिखाई देने के कारण आप बड़े थे, लेकिन फिर भी आपको राज्य से वंचित ही रह गए थे। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए, तो फिर पीढ़ियों तक हम जो है राज्य की आस नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा। यह सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। अब जो है दुर्योधन जो है अपने पिता को भी इस कुराह पर चलने के लिए जो है वो मजबूर, उनको जो है भड़का। उससे सुनकर जो है धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजा भी उसे बहुत चाहती है। तो अब धृतराष्ट्र ने क्या बोला कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो है हमारे लिए बहुत कठिन है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ जो है कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था,
जो शकुनी का मंत्री था, उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की और अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेजें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन जो है इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहते सुनाते रहते थे और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटों की सलाह मारनी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग जो है पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे, कौरव पर भी कोई दोष न लग सकेगा। तो ये था इसके कौरवों ने जो कुचक्र चलाया, कुचाल चलाया, ठीक है। तो ये लाख का घर, तो यहाँ पर जो है शकुनी ने और कौरवों ने पांडवों के प्रति जो है एक इस प्रकार की जो है व्यवस्था बनाई, उनको जो है वारणावत भेजा ताकि वहां पर उनको जो वो मार सके, ठीक है। अब यहाँ आगे महाभारत की कथा में इसके बाद आपका पांडवों की रक्षा, 5 पांडवों की रक्षा किस प्रकार से हुई उस भवन से, क्योंकि वहां तो उनके लिए जो है षड्यंत्र रचा जा रहा था। अब पांडव जो है माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ ही हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उनके बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में लिखा दिया कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। अब क्योंकि विदुर जो है ज्ञानी थे, वो जानते थे कौरव और दुर्योधन का जो षड्यंत्र था, उन्होंने जो है किसको, युधिष्ठिर को जो है एक भाषा में, एक गूढ़ भाषा में जो है उनको लिख करके भेज दिया, जिसको दूसरे लोग नहीं समझ सके।
वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाड़ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते थे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी और ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने इस घर में जो है जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान हमारे लिए खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात की जरा भी जो है भनक नहीं लगनी चाहिए कि ये षड्यंत्र का भेद हम जानते हैं, हमें जो है इस भेद के बारे में पता है, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे इस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने महाभारत के द्रोणाचार्य और साथ में किस प्रकार से कौरवों ने षड्यंत्र से वारणावत को भेजा पांडवों को, वहां पर उन्होंने एक ऐसा भवन बनाया जिसमें जल्दी से आग लग सके, और कौरव चाहते थे कि पहले उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि वो सुरक्षित हैं और बाद में वो उस भवन पर आग लगाकर उन सबको मार देना चाहते हैं। लेकिन इन सब से जो है जानते हुए विदुर ने जो है पांडवों की रक्षा के लिए जो है कुछ उपाय किए। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।